क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 क्षेत्रमितीय वृत्त से संबंधित है। देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो कि उससे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। इसके आधार पर क्वेश्चन 2 दिया है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, जितना इसमें लगा है तार उसका पूरा लंबाई चाहिए। और दूसरा में कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का मतलब एक त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल आप निकाल दें, उसे 10 से गुना करना होगा तो 10 से गुना कर देंगे। जैसा कहेगा क्वेश्चन वैसे काम करना है। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड मतलब एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यदि 10 कहेगा तो हम 10 का बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा रहेगा वैसा हम काम करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि एक ही का निकालना होगा तो एक ही का निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है। सबसे पहली बात होता है कि क्या करेंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो ये डिजाइन आपको दिया है, मेरा फिगर बनाने का अलग तरीका होता है। देखिएगा उल्टा पुल्टा बना है, ज़्यादा सब इक्वली बना नहीं है, लेकिन जैसे भी आया हम कोशिश किए हैं कि ये फिगर आपको रिप्रेजेंट कर दे। चलिए सबसे पहले बात हम बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो क्वेश्चन में दिया है पहले हल का हल, और लिखेंगे प्रश्न में दिया गया है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, जाना है, तो इसलिए d इक्वल टू मतलब d मतलब क्या, व्यास हो गया, तो यहाँ व्यास लिख देंगे 35 मिलीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर होगा 35 मतलब 35/2 मिलीमीटर। तो r हमेशा क्या करता है, व्यास का आधा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है और 10 त्रिज्याखंड के रूप में विभाजित किया गया। चलिए अब पहला बनाते हैं। एक काम करते हैं, 10 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 10 360 डिग्री का है, 10 भागों में बांट दिया गया है, तो इसका मतलब 36 डिग्री हो गया। मतलब एक का डिग्री, एक जो थीटा का होगा कितना है, जो ये कोण बन रहा है मान लीजिए एक भाग का, वो कितना होगा 36 डिग्री का होगा। तो थीटा बराबर भी 36 डिग्री हो गया। अब कर रहा है सबसे पहले, ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, लंबाई निकालना है इसलिए। अब इसमें क्या कैसे निकालेंगे, तो पहले ध्यान रखना है ये परिधि है, इसको वृत्त की परिधि कहते थे, 2πr हो गया परिधि। ठीक है, तो पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, हाँ रख दो, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त पहले लिखेंगे हम यहाँ पर वृत्त की परिधि, परिधि हो जाएगा। फिर उसमें क्या लिखेंगे, व्यास। तो एक त्रिज्या बराबर कितना है, तो त्रिज्या हो गया आपको, व्यास आपको दिया हुआ है तो कितना है 5, रख दे, यहाँ रख दे 5। तो एक काम करेंगे, तो 5, ठीक है, 5 हो गया 235 मिलीमीटर। तो मतलब 5 गो का व्यास का लंबाई निकल जाएगा। ठीक, परिधि, वृत्त की परिधि हो गया 2πr मिलीमीटर। सटा दो। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 का 2 लिख देंगे। यहाँ पर आपको पाई का कोई ये नहीं लिखा है कि पाई बराबर कितना लेना है, बुक में भी आपको नहीं लिखा हुआ है। तो आप एक काम करेंगे 22/7, आर कितना दिया हुआ है तो इसका आधा कर लेंगे व्यास का, तो 35/2 मिलीमीटर। और ये हो जाएगा 50 हो गया, 2 हो गया ऊपर, 15 2 17 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे,
यहाँ तक हो जाने के बाद अब यहाँ से इसको कट करेंगे, 5 बार में कट जाएगा, इसको काट देंगे 1 बार में कट जाएगा। तो 110 हो जाएगा, 110 मिलीमीटर प्लस 175 मिलीमीटर। इसको ऐड कर देंगे तो 285 हो जाएगा मिलीमीटर। इसका मतलब हो गया कि कुल लंबाई जो होता है इसका, ये पूरा डिजाइन की जो ये लंबाई होगी, परिधि निकल गई, और ये जो व्यास हो गया, जो 5 वो हम व्यास बनाए, और उससे क्या हो गया, 10 त्रिज्याखंड बट गया। तो पांचों व्यास की जो लंबाई थी, एक व्यास का था 35 मिलीमीटर, 5 से गुना कर देंगे तो टोटल 175 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया मिलीमीटर हो गया, इसको ऐड कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 285 मिलीमीटर हो गया। ये पहला का हमारा निकल गया। दूसरा का, तो यहाँ पहले आप क्या कर लेंगे, निशान दे दीजिए, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा इसलिए। ठीक है, अब करना क्या है कि दूसरा का करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा का करेंगे। तो दूसरा में बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा समझिए। तो दूसरा को कैसे बनाएंगे, इसमें तो कहता है कि वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ त्रिज्याखंड क्या है, तो त्रिज्याओं द्वारा जो खंडित किया गया भाग उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, अब बात होता है कि त्रिज्याखंड जो होता है, तो यहाँ लिखेंगे वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। तो पाई का है 22/7, आर कितना हो गया, तो आर हो गया आपको तो 35 मिलीमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर। थीटा कितना हो गया, थीटा इसमें हो गया आपको 36 डिग्री, 36 डिग्री बाय 360। तो डिग्री डिग्री खत्म, 36 36 खत्म एक बार में, यहाँ 10 बच गया। ऊपर में कितना है, तो 22/7 इंटू 35/2 मिलीमीटर और 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, और नीचे कितना था, 10। अब यहाँ देखोगे कि सबसे पहले कि इसको काट दे रहे हैं 5 बार में, इसको काट दे रहे हैं 11 बार में। ठीक है, तो क्या बच गया ऊपर में, 11 गुने 5, ऊपर में 35 बच गया है। मिलीमीटर 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 स्क्वायर कर देंगे। नीचे हो गया 10 गुने, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 55 55 गुने 35 मिलीमीटर स्क्वायर बाय 20। अब यहाँ क्या करेंगे, 55 लिखा हुआ है तो 55, अब यहाँ पर आप काट सकते हैं, काटिए, 5 को 2 से काट सकते हैं, यहाँ भी हम 2 से काट सकते थे। ठीक है, तो कट जाता तो यहाँ क्या हो जाता है, 11 बच जाता, डायरेक्ट हम 11 यहाँ कर दे रहे हैं, और यहाँ नीचे क्या कर देंगे, यहाँ हम कर दे रहे हैं 4। ठीक है, ये 5 से 2 बार, 5 के टेबल में 2 बार में कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 35 बचेगा और 11 बचेगा। तो 35 को जब 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा 385 मिलीमीटर स्क्वायर बाई 4 आएगा। अब 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हम, तो इसमें आ गया 96.25, तो लिखेंगे इसलिए 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लगभग लिख देंगे। तो इस तरीका से देखेंगे कि एक भाग का क्या निकल गया, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही तरीका से आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ प्रत्येक का बोला है, मतलब एक का निकालने के लिए बोला है। ऐसे बोलता कि हाँ 10 का निकालिए, तो 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते, तो हमारा हो जाता टोटल का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला, प्रत्येक का बोला, मतलब एक का निकाल के दिखाइए। तो इसलिए इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि जो फिगर जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना चाहिए त्रिज्याखंड का, और इसमें जो लगा हुआ जो तार है, तार की टोटल लंबाई कितनी निकालना है, कैसे निकालना है, तो इसके बारे में भी तब पता चल गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए।